बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल हुए कोरोना के शिकार, खुद को रखा आइसोलेशन में। मादक तस्करों की सूचना पर अजमेर में पुलिस हुई ट्रक चौबंद, सभी नाकों पर ली गई गहनता से तलाशी। भाजपा ने आयोजित किया नारी शक्ति वंदन समापन कार्यक्रम, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया भाग। बारा स्कूल की दलित शिक्षिका के साथ हुई घटना के विरोध में ज्ञापन, अजमेर में बहुजन समाज पार्टी उतरी समर्थन में। अजमेर की कड़ी कचौरी ने अंबानी की शादी में मचाई धूम, मांझी कचौड़ी वाले प्रशांत जोशी ने बिखेरा जलवा। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भीलवाड़ा पुलिस द्वारा अजमेर को दिए गए इनपुट के आधार पर आज अजमेर जिले के समस्त थाना इलाकों में समस्त थाना अधिकारियों के द्वारा नाकेबंदी कर शहर में आने और जाने वाले वाहनों की गहनता से तलाशी ली गई। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा पुलिस द्वारा अजमेर में 3 मादक पदार्थ तस्करों के आने की सूचना अजमेर जिला मुख्यालय पर प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही अजमेर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई और उसके बाद अजमेर के समस्त थाना क्षेत्र में अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के आदेश के बाद नाकेबंदी लगाकर आने और जाने वाले वाहनों की गहनता से तलाशी ली गई। संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। उसके श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार सुभाष नगर चुंगी चौराहे पे नाकाबंदी की जा रही है पुलिस थाना रामगंज अजमेर की तरफ से। हाँ, सभी वाहनों को और व्यक्तियों को जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको रोक के चेक किया जा रहा है और अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति सामने नहीं आया है। अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क में आज महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति वंदन का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों मातृ शक्ति ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की शहर अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान को लेकर पहली बार पूरे देश भर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश भर में महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसी के तहत आज महिला दिवस के मौके पर विजयलक्ष्मी पार्क में बड़ी LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं के नाम संदेश सुनवाकर महिला सशक्तिकरण और नारी उत्थान के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मातृ शक्ति का भी सम्मान किया गया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में नारी शक्ति वंदन अभियान चलाया था, उस अभियान के समारोह सत्र को आज पश्चिम बंगाल से सीधा संबोधित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर हमारी जो विभिन्न स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, विभिन्न जो NGOs में हमारी महिला बहनें चलाती है, संचालित करती है, उन सबको इस लाइव कार्यक्रम को सीधा प्रसारण सुनने के लिए आज प्रेरित किया। और इस नाते हमारी जो राजस्थान सरकार है, उस राजस्थान सरकार ने भी नीचे तक निर्देश प्रदान किए। विभिन्न निकायों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत पर वीडियो के माध्यम से और स्क्रीन लगा करके माननीय मोदी जी का इस कार्यक्रम को सुनने के निर्देश पूरे राज्य सरकार को दिए थे। और उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर ने पूरे अपने 13 जो पार्टी के मंडल हैं, उन मंडलों में एक एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उसके अंदर हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ता और हमारे महिला मोर्चे की बहनों के साथ उस क्षेत्र में रहने वाली सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें, आंगनबाड़ी की बहनों को आज एक कार्यक्रम जो है सीधा प्रसारित जो हो रहा है उसका श्रवण कराया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि इस देश के अंदर महिला शक्ति जो कि देश की आधी आबादी है और पुरातन काल के अंदर जिस नारी के समर्पण, बलिदान और त्याग की वजह से आज इस देश जो विकसित भारत के ओर बढ़ रहा है, उसके अंदर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उस महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर अपना योगदान करने वाले ऐसी सभी महिलाओं के उत्थान और उनको संबल प्रदान हो, इस नाते इस शक्ति वंदन कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, जिसका समापन आज वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी महिला शक्ति के लिए माननीय मोदी जी ने किया है, आज महिला शक्ति ने सबने इस कार्यक्रमों के माध्यम से उनका धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया। ये नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, सभी NGOs समूह को लेकर ये कार्यक्रम जो महिलाओं के विषय में सोचने वाली बात है कि आज तक कभी भी किसी ने महिलाओं को लेकर कभी उन्हें सशक्त बनाने के लिए बात नहीं करी। नरेंद्र मोदी 14 से जब से आए हैं, उन्होंने सिर्फ महिलाओं पर फोकस करके जिस प्रकार की महिलाओं को परेशानी होती थी और किस तरह आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो, इस पर विषय को
ध्यान में रखते हुए सभी NGOs को, सभी समूह को अपने स्तर पर घर घर जाकर, गली गली कोने कोने जाकर समूह बनाकर महिलाओं को कैसे सहयोग देना चाहिए, किस प्रकार इनके योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए, इस पर विचार करते हुए जो कार्यक्रम चल रहे हैं नारी शक्ति वंदन का, उस कार्यक्रम का समापन है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे शहर में, हर मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। महिला मोर्चा के द्वारा भी सारी जगह कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उसका समापन है, उनका उद्बोधन यहाँ पर मोदी जी का सभी जगह टीवी के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर करा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 12 जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा अव्यवहार करने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर स्कूल के सहकर्मियों व ग्रामीण सदस्यों द्वारा मां सरस्वती की पूजा में व्यवधान डालकर जाति सूचक शब्दों से डराने व धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे सिर्फ अपने कार्य का वहन कर रही थी। इसी के चलते आज शिक्षिका हेमलता बैरवा के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कदम उठाने की मांग की है। आज हम जो महिला शिक्षिका है, दलित शिक्षिका हेमलता जी बैरवा के समर्थन में हम ज्ञापन दे रहे हैं शासन प्रशासन को, राष्ट्रपति के नाम। और हमारे जो बहन राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के निर्देशन पर पूरे भारत प्रदेश के अंदर सभी हेडक्वार्टर के ऊपर ज्ञापन दिया जा रहा है। और ये ज्ञापन हम जो हमारे दलित महिला शिक्षिका के साथ जो शासन प्रशासन की ओर से अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसकी रोकथाम को लेकर हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी बहन मायावती जी ने कहा कि दलितों पर किसी तरह का जुल्म ज्यादती हम नहीं होने देंगे, इसलिए हमारे जिला यूनिट इकाई बसपा ने आज यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हम जो हमारी मांग है वो रख रहे हैं। उनके साथ जो महिला शिक्षिका थी, उन्होंने माता सावित्रीबाई की फ़ोटो लगाई थी 26 जनवरी के ऊपर, उसको लेकर जो है वहाँ असामाजिक तत्वों ने लगानी नहीं दी। इस बात को लेकर उनके साथ झगड़ा और उनके साथ असामाजिक तत्वों ने बदतमीजी की। उस मैटर के अंदर उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज कराई उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ, SC ST में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा इस शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ उनको जो है उनका निलंबन कर दिया। ये 12 जिले की है, जिला 12। हम आज जो है राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग कार्यक्रम में मुकेश अंबानी सहित देश विदेश की सैकड़ों हस्तियों को अजमेर के एक चाट व्यवसायी ने अपने हाथों से चाट खिलाकर लोगों का दिल जीत लिया। नया बाजार और वैशाली नगर में मांझी चाट भंडार के नाम से चाट की दुकान चलाने वाले प्रशांत जोशी और पिंटू भाई ने शादी में मुकेश अंबानी सहित दर्जनों फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को चटकारे लगवाए। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को अपने हाथों में दोने लेकर खड़ा करवाया। शादी में उनके अजमेरी चाट ने अजमेर की ही नहीं, राजस्थान की जमकर नुमाइंदगी की। अंबानी के पूर्व में हुए पारिवारिक समारोह में भी देश विदेश की कई हस्तियों को अपनी चाट के चटकारे लगवा चुके हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले फकीरा खेड़ा निवासी गफूर मोहम्मद पुत्र राशिद ने अपने ही घर में काम करने वाले मजदूर पर चोरी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित गफूर के घर में काम चल रहा था। उसी दौरान उनकी पत्नी किसी आवश्यक काम से घर से बाहर गई थी। जब घर आकर लौटकर अलमारी खोलकर देखा तो उसमें से 52,000 रुपए नगद और 2 चांदी की चेन गायब थी। जिसके बाद पीड़ित गफूर ने अपने घर में काम करने वाले 2 मजदूर पर शक जताते हुए रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, दिनांक 3/3/2024 को रशीद पुत्र मोहम्मद गफूर निवासी फकीरा खेड़ा ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरे घर पे छत का टाइल्स का काम चल रहा था, जिसमें बेलदार चंदू और असलम नाम का व्यक्ति जो फकीरा खेड़ा का रहने वाला काम कर रहे थे। घर पे मेरी पत्नी थी जो दिन में 12 से 1 बजे के बीच कोई हमारे परिवार में एक्सपायर होने पे वो वहाँ पे गई थी बैठने, जो शाम को वापस आई और 5:30 बजे जब बेलदारों को पैसा देने के लिए अलमारी चेक करी तो उसमें 52,000 रुपये और बच्चों की 2 चांदी की चेन नहीं थी। और उसके अलावा घर पे कोई नहीं था उन दोनों के अलावा। लेकिन हमें पूरा शक है कि असलम जो हमारा फकीरा खेड़ा का रहने वाला है उसी ने ही वो अलमारी में से चोरी की है। आदि रिपोर्ट पर थाना आजा पर दिनांक 4/3/2024 को प्रकरण संख्या 91/2024 धारा 380 IPC में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री राजूलाल जी एएसआई साहब द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर व जिले में प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस के लोगो व लाल पट्टी लगाकर क्राइम जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखकर उन पर रोक लगाने को लेकर पुलिस ने कल से एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत तमाम प्राइवेट गाड़ियों पर लगी लाल पट्टी और पुलिस के लोगो लगे होने पर उन गाड़ियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। टाइगर साहब के डायरेक्शन में अभी ये देखा गया है कि शहर में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं प्राइवेट व्हीकल है उसमें क्राइम का एक तरीका देखा गया है कि कुछ पुलिस के लोगो लगा के लाल पट्टी लगा के भी क्राइम करने में इन्वॉल्व हुए हैं। और हमने ये कल से अभियान चालू किया यहाँ पे स्ट्रिक्टली कि किसी का भी वाहन हो प्राइवेट वाहन उसमें लाल पट्टी और जो पुलिस के लोगो लगे हुए हैं उनको हटवा के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक हमने कल 6 की कार्रवाई की है और हम पर इसको एक अभियान के तौर पे ले रहे हैं और पर डे की कार्रवाई को अपडेट कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में शिवरात्रि का महाउत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज से कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। यह कार्यक्रम पिछले 2.5 साल से यहां आयोजित करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ, 10 बजे से अखंड पाठ आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम आज से 8 मार्च तक यथावत चलेगा। 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन 1 बजे आम भंडारा लगाया जाएगा, जिसमें समस्त भक्तगण आकर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। नगीना बाग जतोई दरबार में शिवरात्रि का महा उत्सव 2.25 साल से मनाया जा रहा है, जिसमें बाबा दादूराम साहब जी का डेरा है। इसमें तीनों दिन सुखमनी साहब का पाठ और आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी का पाठ
और 10 बजे अभी अखंड पाठ साहब का आरंभ किया गया है, जिसमें शब्द कीर्तन चलता रहेगा। शाम को आरती साहब, कल सुबह सुखमनी का पाठ 10 बजे से 12 बजे तक शब्द कीर्तन है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया है। परसों 8 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहब का भोग, जिसमें बाहर से भी श्रद्धालु आए जिनके पाठ साहब रखे हुए उनके भोग पड़ेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक शब्द कीर्तन, 1 बजे से आम भंडारा आयोजित किया गया है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने शादीशुदा महिला को शादी का झांसा देकर गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थानाधिकारी अरविंद चारण ने जानकारी देकर बताया कि 23 फरवरी को कृष्णगंज थाना इलाके में रहने वाली युवती ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने गंज में रहने वाले पदमचंद पर शादी का झांसा देकर गर्भवती करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश की और पीड़ित महिला का मेडिकल कराने के बाद मामले में आज पदमचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व 23 तारीख को पुलिस थाना कृष्णगंज पे एक महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दी थी। उस महिला का आरोप था कि एक व्यक्ति पदमचंद जाटव, जिसने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चूंकि ये गंभीर प्रकृति का अपराध था, इसलिए श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब दुर्ग सिंह जी राजपुरी साहब, सीओ साहब भोपाल सिंह जी भाटी साहब ने एक विशेष टीम का गठन किया। इसकी टीम के तहत ये आरोपी पदमचंद जाटव को अतिशीघ्र हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसने इस महिला को शादी का झांसा दिया। ये दोनों ही पूर्व में शादीशुदा है, महिला भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है। उसने इसको कहा मैं से वापस शादी कर लूंगा और इसके साथ शारीरिक शोषण किया। इस मुकदमे में इसको गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। कहाँ का रहने वाला है? ये बाबूगढ़ पुलिस थाना गंज का। क्या नाम है इसका? पदमचंद जाटव, पुत्र श्री मोहनलाल जाटव। ये दुष्कर्म की धारा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के द्वारा आज कार्यकारिणी का गठन किया गया ताकि उनका कार्य सुचारू रूप से किया जा सके, साथ ही उनकी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। कार्यकारिणी में कुल 30 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिनमें 17 पदाधिकारी व 13 कार्यकारिणी के सदस्य हैं। पूर्व में अध्यक्ष पद पर करण सिंह का चुनाव किया गया था। ये किसी भी संस्था का संचालन करना या संगठन का संचालन करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था का कार्यकारिणी गठन किया जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आज हमने हमारे कार्यकारिणी गठन किया। इससे पहले अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, अध्यक्ष पद के लिए करण सिंह को चुना गया सर्वसम्मति निर्विरोध। इसके बाद हमने कार्यकारिणी गठन किया। कार्यकारिणी में कुल 30 सदस्य हैं, 17 तो हमारे पदाधिकारी है और 13 आदमी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और परामर्शदारी समिति के। कार्यकारिणी में 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिसमें हरिशंकर रेगर और राम सिंह रावत है। 4 उपाध्यक्ष हैं, जिसमें अपने मदन सिंह पंवार है, घनश्याम कुमावत जी है, मदनलाल मेहरा साहब है, 4 है और वो 4 है। इसके एक जिला मंत्री है अपने अर्जुन सिंह है, और प्रचार मंत्री है नारायण सिंह जी है, भवन सिंह राजावत है हमारे संगठन मंत्री है, और लक्ष्मीप्रसाद पोपटानी हमारे कार्यालय मंत्री है, अपने प्रकाशन टाग हमारे कोषाध्यक्ष है। इस तरह हमारी 30 सदस्यीय कार्यकारिणी है और हम सब मिलकर हमारी जो मांग पत्र है उसको पूरा कराने के लिए संघर्ष करेंगे और सामूहिक प्रयासों से हमारा 5 मांग पत्र उसको पूरा कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जो विश्वास मेरे में लोगों ने व्यक्त किया है उस विश्वास पर खड़ा उतरते हुए लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास होगा। क्या मेन समस्या क्या है आपकी? मेन हमारी मांग है कि अन्य राज्यों की बात हमारे 65-70 वर्ष के ऊपर अतिरिक्त पेंशन दी जाए। इसके अलावा गुजरात सरकार ने अभी कटौती की अवधि 2 वर्ष कम की है। हमारे यहाँ कटौती की 12 वर्ष है। हम चाहते हैं 2 वर्ष कम करते हुए 10 वर्ष पूरी कटौती की जाए। हमारे आउटडोर में आरजीएस जो सीमा है उसको अनलिमिटेड किया जाए। आरजीएस फूड के तहत फूड सप्लाई शुरू की जाए। आरजीएस मेडिकल डायरी उपलब्ध की जाए। इन तमाम मांगों के लिए हम संघर्ष करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कैंप के समापन के अवसर पर आयोजन हुआ। संपूर्ण विश्व में विकास के आधारभूत तत्वों की संभावना में भारत सर्वाधिक सौभाग्यशाली है, जहां 48% महिलाएं और 27% युवा निवास करते हैं। विकसित भारत में महिलाओं और युवाओं की भूमिका का सर्वोच्च उदाहरण अजमेर में देखने को मिलता है, जहां सर्वाधिक उच्च पदों पर महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज समाज में आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं केवल महिला दिवस पर ही सम्मान की अधिकारी न होकर टेक्नोलॉजी पर आधारित इस युग के प्रत्येक क्षेत्र के विकास में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए प्रतिदिन उनके प्रति सम्मान और आभार का भाव होने की आवश्यकता है। विकास के लिए जिस अनुभव और सोच की आवश्यकता होती है वह महिला और युवाओं में आज प्रचुरता में उपलब्ध है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी युग में शिक्षा से शक्तिशाली कोई यंत्र नहीं होता। आज युवाओं को अपने स्वयं के आकलन की आवश्यकता है, जिसमें वह दूसरों से प्रतिस्पर्धा के स्थान पर स्वयं से स्पर्धा करके ही अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में असफलता होती रहती है, किंतु हमें अपने सपनों पर यकीन होना चाहिए। असफलता हमारी प्रतिभा निखारने का पैमाना है और आज विकसित भारत के संकल्प को लेने का सही समय है, जिसका उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उक्त विचार अजमेर के सहायक कलेक्टर सुश्री श्रद्धा गोमे ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर के समापन के अवसर पर विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं एवं युवाओं की भूमिका विषयक संगोष्ठी में व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने कहा कि विकास व्यक्तिगत अवधारणा ना होकर समष्टिगत अवधारणा है। मातृशक्ति में संपूर्ण विश्व के पोषण की क्षमता है और सभी चुनौतियों को संपोषित करने वाली नारी शक्ति में भारत के विकास की भी असीम संभावना है। आज तकनीक के सहयोग से अनुभव क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। युवा बड़े सपने देखें और उनकी सफलता तभी सार्थक होगी जब वे समष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकेंगे। महिलाओं को आज दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपनी सुरक्षा, अस्मिता एवं परिस्थितियों के प्रति जागरूक होने
करने की आवश्यकता है तथा यथार्थ को स्वीकार करते हुए देश की सामाजिक, आर्थिक व तकनीकी विकास की यात्रा करने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे विश्वविद्यालय को कैपेसिटी बिल्डिंग हब बनाएं। देश के विकास को उच्चतम स्तर पर ले जाने की युवा ताकत का सदुपयोग है। आज देश को 140 करोड़ वाइब्रेंट माइंड चाहिए, जिनमें देश के महापुरुषों के सपनों को पूरा करने की क्षमता हो। जीवन का लक्ष्य स्वयं को पार करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन का उत्थान करना होना चाहिए। इससे पूर्व डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने आगंतुकों का स्वागत एवं परिचय दिया एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आशीष पारिक ने 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यार्थी पराग जैन एवं भारती शर्मा द्वारा अपने अनुभवों को साझा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर दीपिका उपाध्याय, डॉक्टर लारा शर्मा, डॉक्टर असीम जयंती देवी ने भी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुल सचिव सीमा शर्मा, वित्त नियंत्रक पद्मिनी सिंह, प्रोफेसर ऋतु माथुर, प्रोफेसर भारती जैन, प्रोफेसर नीरज भार्गव, डॉक्टर मदन मीना सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अतिथि, शिक्षक, छात्र, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के स्वराज सभागार में किया गया तथा आभार ज्ञापन डॉक्टर लारा शर्मा ने किया। कार्यक्रम का संचालन अतिथि शिक्षक डॉक्टर विवेक शर्मा द्वारा किया गया। भोलेश्वर मंदिर जनता कॉलोनी एवं ब्रह्म कुमारी द्वारका नगर शिव वरदान के संयुक्त प्रयास से 36 फीट ऊंचा शिवलिंग हरियाणा के बहादुरगढ़ से तैयार कर मंगवाया गया है। यह शिवलिंग 3 दिन तक भोलेश्वर मंदिर के पास स्थित दीनदयाल पार्क में दर्शन हेतु उपलब्ध रहेगा। अभी से कॉलोनी वासी इस विशालकाय शिवलिंग को देखने की उत्सुकता में जमा हो रहे हैं। वहां शहरवासियों द्वारा शिवलिंग देखने एवं सेल्फी के लिए भीड़ लगना शुरू हो गई है। ब्रह्म कुमारी शिव वरदान द्वारका नगर सेवाजेंद्र की रूपा दीदी ने बताया कि इस शिवलिंग को स्पेशल ऑर्डर से बहादुरगढ़ हरियाणा से बनवाकर मंगवाया गया है, जिसके लिए पिछले 1 महीने से प्रयास किए जा रहे थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था से लगी हुई है ये, और ये क्या है उधर से मंगाया है, हरियाणा से बहादुरगढ़ से मंगाई हुई है। और ये 36 फुट ऊंचा शिवलिंग है और ये 3 दिन यहाँ रहेगा। सुबह 10 बजे हम लगा देते हैं इसको और रात को 8 बजे खोल देते हैं। 10 से 8 तक रहता है, 3 दिन ये रहेगा। यहाँ पे बच्चों के झूले भी लगाए हुए हैं, वो भी 3 दिन यहाँ रहेंगे। आज से शुरू हो जाएंगे शाम से और 8 तारीख शाम तक रहेंगे। ये भी 8 तारीख शाम तक रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।